हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट फिगर जो है किरण देसाई उनके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको किरण देसाई की बायोग्राफी, उनके वर्क और वर्क के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पूरे वर्क को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस अबाउट किरण देसाई वर्क एंड हिज बायोग्राफी। तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। अब हम बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो किरण देसाई का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1971 और ये एक बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। इनका काम अक्सर हम बात करें तो इनका काम है इमिग्रेंट एक्सपीरियंस पे, जो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, उनके जाने के बाद क्या इम्पैक्ट आया, और ग्लोबल आइडेंटिटीज़ पे इनका मेनली वर्क फोकस्ड है। बात करें अगर इनके वर्क के बारे में तो इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। और अगर ये बहुत अपने आप को स्लो राइटर मानती हैं, जैसे कि इनके फर्स्ट जो 2006 का द इनहेरिटेंस लॉस और जो 2025 का नॉवल है, उनके बीच में कम से 19 ईयर का गैप है। इतने टाइम के बाद उन्होंने अपना नॉवल पब्लिश करा था 2025 में। तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था आफ्टर, और इनकी माता का नाम है अनीता देसाई। वो बहुत बड़ी इंडियन राइटर है और नॉवलिस्ट हैं। और अगर बात करें तो ये 14 साल की उम्र तक दिल्ली में रही हैं। आफ्टर दैट ये इंग्लैंड गई, उसके बाद ये शिफ्ट हुई यूनाइटेड स्टेट। तो अगर इनका एकेडमिक करियर के बारे में बात करें तो बेंगिटन कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली थी और उसके बाद इन्होंने एमए फ्रॉम हॉलैंड्स यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद एमएफए इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1999 में किया। अब हम करते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात। 1998 में हुलाबलू इन द गवावा ऑर्किड, इन्होंने नॉवल, अपना डेब्यू नॉवल था इनका, इसको अवार्ड मिला था, बिटे टास्क अवार्ड मिला था इसको। अगला हम बात करें 2006 में द इनहेरिटेंस लॉस, इसको मैन बुकर प्राइज मिला है और ये यंगेस्ट वुमेन थी जिसको ये मैन बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट है हमारा 2025 में द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये इनका 19 ईयर्स के बाद आया था, जो द इनहेरिटेंस लॉस के बाद ये शॉर्ट लिस्टेड करा गया मैन बुकर प्राइज के लिए 2025 में। तो अब हम इनके बारे में, इनके वर्क के बारे में बात करी है, अब हम इनके अवार्ड्स के और ऑनर्स के बारे में बात करेंगे। मैन बुकर प्राइज़ मिला इनको 2006 में द इनहेरिटेंस लॉस के लिए। नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड मिला इनको 2007 में इनहेरिटेंस लॉस के लिए। ग्युंगमिंग फेलोशिप अवार्ड मिला 2013 में क्रिएटिव आर्ट्स के लिए। बुकर प्राइज शॉर्ट लिस्ट हुई हैं ये द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। अब हम आपसे बात करेंगे हुलाबलू इन द गवावा ऑर्किड, ये पब्लिश हुआ था नॉवल, इनका डेब्यू नॉवल है और ये पब्लिश हुआ था 1998 में। ये एक बहुत ही हिस्टैरिकल है, मतलब ये एक व्यंग्यात्मक है स्टोरी, और इनका पूरा बैकग्राउंड है इंडिया के टाउन से, जो कि साकोट पंजाब के अंदर है। तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, संपत चावला एक प्रोटोगनिस्ट हैं जिनके चारों तरफ हमारा नॉवल घूम रहा है। वो बहुत लेजी हैं, ड्रीमी हैं, और उनको अपनी फ्रीडम चाहिए, उनको एकांत चाहिए, शांति चाहिए, उनको ज़्यादा भीड़ भागी हुई दुनिया के साथ नहीं काम करना है, उनको पीस चाहिए। और जो संपत चावला के पिता हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, वो बहुत ग्रीडी हैं, मनी माइंडेड हैं, प्रॉफिट कैसे होगा उसके लिए हैं। कुल्फी है संपत चावला की मदर, ये शी इज़ द ओनली वन हु ट्रूली अंडरस्टैंड संपत्स नीड, वो एक लोती हैं जिसको संपत की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में पता होता है। और उसकी बहन पिंकी है, संपत चावला की बहन पिंकी है, वो बहुत, जैसे संपत लेजी है, अनमोटिवेटेड है, वो बहुत एनर्जेटिक है और मटेरियलिस्टिक है। अब यहाँ पे मंकीज़ आए हैं। मंकीज़ यहाँ पे अनकंट्रोलेबल साइड ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो संपत चावला एक लड़का है जो बहुत लेजी है, वो दुनिया की भाग दौड़ से तंग आ रखा है, और उस तंग आने के बाद वो अमरूद के गवावा के पेड़ पे जाके चढ़ जाता है। संपत पहले पोस्ट ऑफिस में काम करता था, और तो लोगों की वहाँ पे क्या करता था, जो भी लेटर्स होते थे उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता था, और उससे उसको सब लोगों के सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया है।
पेड़ पे बैठकर वो लोगों के राज बताना स्टार्ट कर देता है और लोग उसको कहते हैं कि ये महात्मा है, और प्रिडिक्शंस करना जैसे ही स्टार्ट कर देता है उसके संपत चावला के मिस्टर चावला पापा वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए टैक्स मीन्स टैक्स वगैरह लगा देते हैं कि भाई दर्शन करने हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, देन आप अपनी जो भी बात है अपनी बात को रख सकते हैं। तो हुलाबलू मतलब चोस वहाँ पे भगदड़ हो गई एकदम। उसके पापा इस चीज़ का बिजनेस बना लेते हैं प्रिडिक्शंस का, और एंड में क्या होता है वहाँ पे जो है अल्कोहलिक मंकीज शराबी बंदर आकर तबाही कर देते हैं। ये संपत चावला द हुलाबलू इन द गवावा ऑर्किड की स्टोरी है, समरी है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मेजर थीम्स के बारे में। एस्केप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भागना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ फेथ, इसके पिता ने क्या किया कि जो भी बिजनेस माइंडेड बातें थी और बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए प्रिडिक्शंस के थ्रू, कमर्शियलाइजेशन फेथ का करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें नेचर और सिविलाइजेशन के बारे में है इसकी थीम। आइडेंटिटी और परसेप्शन, लोगों की आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है, परसेप्शन उनके चेंज हो रही है जैसे ही उनके जो सीक्रेट्स रिवेल हो रहे हैं तो वो उसको मान रहे हैं कि यही भगवान है। तो किरण देसाई का राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें, उन्होंने यूज़ करा था मैजिकल रियलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें इनहेरिटेंस लॉस, ये हमारा 2006 में आया था, इसको मैन बुकर प्राइज़ मिला था। और इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं जैसे कि साई, जो कि जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है और वो अपने दादा के पास रहती है, और लास्ट में क्या होता है वो अपने ट्यूटर हैं उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें द जज। जज हैं जो साई हैं उसके दादाजी हैं, ये बहुत ह्यूमिलेटेड होते हैं बाय ब्रिटिशर से। रेसिज्म, ये जब इंग्लैंड स्टडी करने जा रहे होते हैं उनको बहुत ह्यूमिलेटेड किया जाता है रेसिज्म के बारे में, और ये हेट करते हैं इंडियन होने के लिए। अपनी फैमिली को भी ये ताने वाने मारना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वाइफ को। अब हम बेजू की बात करें, ये हर्ट है नोवेल का, द हर्ट ऑफ द नोवेल, और ये रिप्रेजेंट करता है मिलियंस ऑफ इनविजिबल माइग्रेंट्स जो कि यहाँ से इंग्लैंड जाके रहना स्टार्ट करते हैं। उन इनविजिबल माइग्रेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो ज्ञान है ये साई के ट्यूटर का नाम है, जो साई को मैथ्स पढ़ाने आता था उस ट्यूटर का नाम है, और ये ज्वाइन कर लेता है गोरखा लैंड मूवमेंट को। अब हम इसकी समरी बताते हैं। ये बुक दो अलग अलग जगह की कहानियाँ एक साथ दिखाती है, जैसे कि गुलामी और गरीबी, और जैसे हमारी सेटिंग भी इसकी दो जगह की है, क्लिम्पोंग की इंडिया की और न्यूयॉर्क यूएसए की है, कि गुलामी और गरीबी कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती चली जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ एक रिटायर्ड जो है जज जो है जम्मू भाई पटेल रहते हैं, वो अपनी पोती के साथ रहते हैं, और जज को इंडियन होने से बहुत ही नफरत है, क्योंकि उनको जैसे ही वो स्टडी करने गए वहाँ पे उनको ह्यूमिलेटेड करा गया था, इसके कारण उनको नफरत होना स्टार्ट हो गई थी इंडियन होने से। चलो सो जाओ। इधर सो बेटा, इधर सो, इधर सो, इधर सो ना, बस बस सो जाओ।
क्योंकि इंग्लैंड में उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी और वो हमेशा गुस्से में रहते थे। अब सेकंड सेटिंग की बात करें जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। जज के जो कुक हैं उसका बेटा बायजू है। न्यूयॉर्क में इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह वो रहता है और वो होटल के बेसमेंट में बर्तन धोता है और अपनी बुरी हालत में रहता है और हमेशा डर के रहता है कि वो मेरे को यहाँ से कभी ना कभी भगा देंगे। तो ये बुक दिखाती है, नॉवल दिखाता है कि कैसे बाहर के देश जाकर भी लोग खुश नहीं रहते हैं, अमेरिकन ड्रीम का सच, और कैसा पुराने ज़माने की मेंटलिटी और गुलामी आज भी लोगों के अंदर दिखती है। ये नॉवल बेसिकली इन चीज़ों पे बेस्ड है। अब हम इसकी मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो मेजर थीम है इसकी जो द शेडो ऑफ कोलोनिज्म और इल्यूजन ऑफ अमेरिकन ड्रीम, कि कैसे भ्रम में जी रहे हैं कि वहाँ पे हम खुश होंगे, रिच होंगे, और वो बहुत फियरफुल तरीके से वहाँ पे जी रहा है बायजू। आइडेंटिटी और नेशनलिज्म और जैसे कि ग्लोबल लोनलीनेस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा है नॉवल जो कि किरण देसाई ने लिखा था 2025 में, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये नॉवल 2005 में पब्लिश हुआ था और शॉर्ट लिस्टेड किया गया था मैन बुकर प्राइज़ के लिए। अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, इम्पोर्टेंट करेक्टर्स की, तो यहाँ पे हमारे करेक्टर्स हैं सोनिया और सनी। सोनिया एक नॉवलिस्ट है जो स्टडी करती है, नॉवलिस्ट फ्रॉम इंडिया, और स्टडी करती है वेरमाउंट में। और जो सनी है ये एक चेरिज्मेटिक और ड्रिफ्टिंग यंग मैन है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि इन इंडिया दैट ही डिज़ायर फॉर अ मॉडर्न वेस्टर्न आइडेंटिटी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सोनिया और सनी नाम के दो कैरेक्टर की स्टोरी है। सोनिया एक राइटर हैं, किरण देसाई की तरह हैं, और सनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न थीम क्या है इस बुक की? ये बुक आज के ज़माने के अकेलेपन की बात करती है और हमेशा पास इंटरनेट है जब हम कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल क्या है, इंटरनेट है और जिससे कि हम कनेक्टेड रहते हैं सबसे, फिर भी अंदर से अकेले होते हैं। ये दिखाती है कि 21st सेंचुरी में भी दोस्ती कितनी मुश्किल हो गई है। और ये कम से कम लास्ट मॉडल है, बहुत इम्पोर्टेंट है किरण देसाई का। इसकी इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोर थीम क्या है इसकी? मैरिड फॉर्म ऑफ लोनलीनेस की मीन्स डिजिटल लोनलीनेस भी है कि कोई अनसीन कर देता है, हमारे कनेक्शन नहीं हो पा रहे। और नेक्स्ट हम बात करें रेस एंड पावर इन द वेस्ट के बारे में भी है, ये रिटर्न टू इंडिया की वो वापस आ रहे हैं इंडिया से। और अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बारे में डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हु इज़ द मदर ऑफ किरण देसाई हर सेल्फ फेमस नॉवलिस्ट? तो किरण देसाई की मदर का क्या नाम है? वो है अनीता देसाई। किरण देसाई का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण देसाई बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज इन 2006, हु ब्रोक दिस रिकॉर्ड इन 2013? जो किरण देसाई है उनको 2006 में मैन बुकर प्राइज़ मिला था। 2013 में इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? वो है एलेनर कैटून। इनका काम था द ल्यूमिनरीज पे। विच यूनिवर्सिटी डिड किरण देसाई अटेंड फॉर हर MFA इन क्रिएटिव राइटिंग? तो इन्होंने MFA करा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। किरण देसाई स्पेंड 19 ईयर्स बिटवीन हर थर्ड एंड फोर्थ नॉवल, सेकेंड एंड थर्ड नॉवल। इन विच ईयर द थर्ड नॉवल पब्लिश? तो हमारा तीसरा नॉवल था लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, 2025 में पब्लिश हुआ। देसाई वॉज अवॉर्डेड एट गुंगहिम फेलोशिप इन विच ईयर? तो ये हमारा था 2013 में इनको अवार्ड मिला था। हुलाबलू के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अवॉर्डेड किरण देसाई डेब्यू नॉवल विन? तो हुलाबलू को मिला था द बेटी टास्क अवार्ड मिला था। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट? किसके चारों तरफ हुलाबलू इन द गवाह और कैट घूम रही है स्टोरी? ये संपत चावला के चारों तरफ घूम रही है। तो ये कौन से टाउन में सेट था? ये साकोट पंजाब, साकोट पंजाब के एक विलेज में सेट था नॉवल।
व्हाट इज द नेम ऑफ संपत इसेंट्रिक मदर? संपत की माता का क्या नाम था? कुल्फी था। संपत क्लाइम द गवावा ट्री, क्यों चढ़ा था संपत गवावा ट्री पे? टू एस्केप द हुलाबलू ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के चोर्स हैं, और वो अपने आप को पीस और सॉलिट्यूड में पाना चाहता था, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ा था। हाउ डज संपत कन्विंस पीपल ही इज अ चेयरवेरियंट? तो इसका आंसर है ही यूजेस सीक्रेट, क्योंकि वो आदमियों के सीक्रेट मैसेज रीड करता था और लेटर्स पढ़ता था जब वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। विच एनिमल ग्रुप्स कॉज द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ द ऑर्किड सेंचुरी? तो ए ट्रुप ऑफ एल्कोहलिक मंकीज के कारण वो डाउनफॉल हो गया था उनका, जो ऑर्किड बिजनेस था संपत चावला का। व्हाट इज द नेम ऑफ संपत सिस्टर? संपत की बहन का क्या नाम था? पिंकी था। अब इनहेरिटेंस लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है कौन सा अवार्ड मिला था इनहेरिटेंस लॉस को? तो ये मैन बुकर प्राइज मिला था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियन पोर्शन ऑफ द नॉवेल्स प्राइमरीली सेट? तो ये हमारा क्लिम्पोंग में सेट था, ये फुट हिल ऑफ हिमालयाज में है इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्फन गर्ल हु इज अ सेंट्रल करेक्टर? तो जो अनाथ बच्ची थी उसका क्या नाम था? जो सेंट्रल करेक्टर है इस नॉवल की वो साई है, अपने दादाजी के पास रहती है। द करेक्टर जम्बूबाई पटेल होल्ड्स व्हाट प्रोफेशन? वो एक रिटायर्ड जज हैं। हु इज बायजू इन द नॉवल? बायजू सन है, जज जो हैं, जो जम्बूबाई पटेल हैं उनके कुक का बेटा है, जो इलीगल तरीके से न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा है। विच पॉलिटिकल मूवमेंट सर्व एज द बैकड्रॉप फॉर द अनरेस्ट इन क्लिम्पोंग? तो ये गोरखा मूवमेंट थी। व्हाट इज द नेम ऑफ जज क्लम्बलिंग हाउस? क्या नाम था उसका? तो जज के घर का चॉय ओयो था नाम उनके घर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द जज बिलव डॉग? जज के कुत्ते का क्या नाम था? मुट नाम था। हु इज ज्ञान? ज्ञान साइकिट मैथमेटिक ट्यूटर थे और लेटर उन्होंने ज्वाइन करी थी गोरखा लैंड मूवमेंट। नोवेल एक्सप्लोर करता है इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट स्पेसिफिक इमोशन? तो वो लॉस, ह्यूमिलिएशन और कॉलोनियल सेल्फ हेट्रेड को एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट है हमारा द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ किरण देसाई 2025 नोवेल? तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी 2000 नोवेल इज वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर विच मेजर अवार्ड? तो ये हमारा मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड था। नेक्स्ट है इन विच यूएस स्टेट डज सोनिया स्टडी रिफ्लेक्टिंग द ऑथर्स ऑन बैकग्राउंड? तो इन्होंने स्टडी करी थी जिसमें ऑथर का बैकग्राउंड शो हो रहा है वरमाउंट बेंगिटन कॉलेज, जहाँ से किरण देसाई ने स्टडी करी थी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोवेल रिगार्डिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी? डिजिटल आइसोलेशन मतलब और एंड द ग्लोबलाइज फ्रॉम द लोनलीनेस, ये इनकी मेन थीम थी। What two countries serve as the primary geographical anchor for सोनिया एंड सनी? तो ये हमारी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।